पहले लोग ज़्यादा जीते थे या सिर्फ ये गलतफ़हमी है? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। देखो, बहुत लोगों को आज भी ये गलतफ़हमी है कि पहले के लोग ज़्यादा मज़बूत थे, ज़्यादा जीते थे और आजकल तो आदमी 40-50 में ही बीमार हो जाता है। लेकिन जब आप इमोशन छोड़कर डाटा देखते हो, तो पिक्चर पूरी उल्टी निकलती है। सच्चाई ये है कि पहले लोग ज़्यादा नहीं जीते थे, बल्कि पहले लोग जल्दी मर जाते थे और आज हम किसी 70-75 साल के बुज़ुर्ग को नॉर्मल मानते हैं। लेकिन कभी भारत में एवरेज लाइफ़ एक्सपेक्टेंसी यानी औसत जीवन प्रत्याशा 35-40 साल के आसपास मानी जाती थी और आज भारत में ये आंकड़ा 72 साल के करीब पहुंच चुका है। मतलब जो एज कभी बुढ़ापा मानी जाती थी, आज वो एज बहुत लोगों के लिए एक्टिव लाइफ का हिस्सा बनी हुई है। और लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि हर इंसान 35 साल में मर जाता था। इसका मतलब होता है कि उस समय जन्म लेने वाला बच्चा औसतन कितने साल जी सकता था। और पुराने समय में ये एवरेज इसलिए बहुत कम थी क्योंकि बच्चों की मौत बहुत ही ज़्यादा होती थी। महिलाओं की चाइल्ड बर्थ के दौरान मौत बहुत ज़्यादा होती थी। इन्फेक्शियस डिसीज़ से लोग अचानक ख़त्म हो जाते थे और फैमिन, भुखमरी, महामारी जैसी चीज़ें उस टाइम पर आम थी। और मतलब फैसिलिटी भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी। अगर आज हमारे बच्चे को फ़ीवर हो जाए तो तुरंत डॉक्टर, ब्लड टेस्ट, एंटीबायोटिक, ओआरएस, इंजेक्शन, हॉस्पिटल सब अवेलेबल अवेलेबल है। लेकिन पुराने भारत में फ़ीवर सिर्फ फ़ीवर नहीं होता था, कई बार वो टाइफाइड, मलेरिया, हैजा, प्लेग, स्मॉल पॉक्स या टीबी जैसा खतरा होता था और उसके बाद मतलब मृत्यु का खतरा होता था। और गांव में तो हालत और ख़राब थी, ना कोई प्रॉपर हॉस्पिटल था, ना एम्बुलेंस, ना टाइमली डायग्नोसिस, ना क्लीन वाटर, ना वैक्सीनेशन कवरेज और ना ही हर बीमारी की सही मेडिसिन थी। पहले परिवारों में 8-10 बच्चे होना कोई अनयूजुअल बात नहीं थी। लेकिन उसके पीछे सिर्फ बड़ा परिवार वाली सोच नहीं थी, एक कड़वी सच्चाई ये भी थी कि कई बच्चे जन्म के समय या फिर बचपन में सर्वाइव ही नहीं कर पाते थे। और अगर कोई बच्चा सीरियस हो जाए तो एनआईसीयू है, ऑक्सीजन सपोर्ट है, एंटीबायोटिक्स है, वैक्सीनेशन है और ट्रेन डॉक्टर की मदद तुरंत हमें मिल जाती है। लेकिन पहले बच्चे का जन्म ही कई बार लाइफ रिस्किंग इवेंट होता था। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी और डिलीवरी भी बहुत ही खतरनाक हुआ करती थी। कभी पहले वाली महिलाओं से पूछना आप ये बात। आज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, अल्ट्रासाउंड है, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग है, आयरन सप्लीमेंट है, इमरजेंसी है, सी सेक्शन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसी चीज़ें आज हमारे पास अवेलेबल हैं। इसलिए आज मैटरनल मोर्टेलिटी में बहुत बड़ी गिरावट आई है और इंडिया का मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो 2020-22 में 88 प्रति 1 लाख लाइव बर्थ तक आ चुका है, जबकि पहले ये बहुत ज़्यादा था। मतलब पहले भारत में एक समय हर 1 लाख लाइव बर्थ पर करीब 254 माताओं की मौत होती थी, जो 2020-22 में घटकर सिर्फ 88 रह गई है। पुराने समय में इन्फेक्शन का मतलब कई बार मौत होता था और आज हम देखो टाइफाइड को टेस्ट और एंटीबायोटिक से ट्रीट कर लेते हैं। लेकिन पहले कॉन्टेमिनेटेड पानी और ख़राब सैनिटेशन की वजह से टाइफाइड, हैजा और डिसएंट्री जानलेवा बन जाते थे भाई। खतरनाक था बहुत ज़्यादा। पहले आपने सुना होगा कि गांव में जब बीमारी फैली और कई लोग चले गए, ये कोई कहानी नहीं थी। हैजा और प्लेग जैसी बीमारियां सच में गांव खाली कर देती थी। 1943 का बंगाल फैमिन ही देख लो आप। ब्रिटानिका के मुताबिक उस फैमिन में माल न्यूट्रिशन और डिसीज़ की वजह से करीब 30 लाख लोगों की मौत हुई थी। मतलब कई बार लोग सिर्फ बीमारी से नहीं, भुखमरी, कमज़ोर इम्यूनिटी और इन्फेक्शन के कॉम्बिनेशन से मरते थे। टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस का नाम सुनते ही पहले घरों में डर बैठ जाता था। लोग महीनों खांसते थे, खून की उल्टी होती थी, शरीर सूख जाता था और कई केसेस में तो इंसान धीरे धीरे ख़त्म हो जाता था। और आज देखो, आज टीबी का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, गवर्नमेंट प्रोग्राम है, मेडिसिन हैं, डायग्नोसिस बेटर है। लेकिन यहाँ भी सच बोलना बहुत ज़रूरी है। देखो, टीबी आज भी ख़त्म नहीं हुई है। आज भी इंडिया में टीबी डेथ होती हैं और WHO और इंडिया के टीबी डाटा में लाखों केसेज और डेथ रिपोर्ट्स होते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि आज बीमारी डिटेक्ट हो सकती है, ट्रीट हो सकती है और टाइमली ट्रीटमेंट मिले तो इंसान बच जाता है। पहले हार्ट अटैक पहले भी होते थे, शुगर भी होती थी, बीपी भी होता था, लेकिन पहले फ़र्क क्या था कि डायग्नोसिस नहीं होता था। गांव देहात में लोग बोल देते थे कि भाई ये तो ठीक ठाक था, अचानक मतलब बैठे बैठे चला गया बेचारा, किसी ने नज़र लगा दी या जादू टोना हो गया, एकदम ठीक था, पता नहीं इसको क्या हो गया। और आज वही केस होता है तो पता चलता है, क्योंकि आज उसके जो है टेस्ट अवेलेबल है। आज अगर हार्ट अटैक हुआ तो उसका पता लगेगा, स्ट्रोक था उसका पता लगेगा, डायबिटीज़ का पता लग जाता है, ठीक है, बीपी सही है नहीं है, किडनी फेलर है नहीं है, मतलब उसका पता लग जाता है। देखो, पहले बीमारी पहले भी थी लेकिन नाम नहीं पता चलता था और आज बीमारी का नाम पता चलता है, इसलिए लोगों को लगता है कि बीमारी बढ़ गई है। और हाँ, कुछ मॉडर्न प्रॉब्लम सच में बढ़ी हैं, जैसे कि जंक फूड, स्ट्रेस, पोल्यूशन, सिटिंग लाइफस्टाइल, कम फिजिकल एक्टिविटी, ओबेसिटी, डायबिटीज़, बीपी, हार्ट डिसीज़, ये आज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुराने समय में लाइफ बेटर थी। देखो पुराने समय में इंसान की बॉडी पर मेहनत ज़्यादा थी, लेकिन मेडिकल सेफ्टी बहुत कम थी। आज इंसान की लाइफस्टाइल ख़राब हो सकती है, लेकिन मेडिकल बैकअप पुराने टाइम की तुलना में आज बेहतर है भाई। और पहले एक छोटा सा वोंड भी टेटनस का रिस्क बन सकता था, आज वैक्सीन है। पहले स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी लाखों लोगों को मारती थी, आज वैक्सीनेशन और पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स की वजह से स्मॉल पॉक्स दुनिया से इरेडिकेटेड हो चुका है, लगभग कम हो चुका है। और इंडिया में भी मास वैक्सीनेशन कैंपेन्स ने स्मॉल पॉक्स इरेडिक्शन में बहुत बड़ी एक भूमिका निभाई है। मतलब कहने की बात यह है कि पुराने समय में 40 साल का आदमी बहुत बार 60 साल का दिखता था। आप पुरानी फोटो उठा के देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन कमजोर, मेडिकल केयर कम, फिजिकल बर्डन ज़्यादा, डेंटल केयर नहीं, स्किन केयर नहीं, स्ट्रेस अलग, और बीमारी का ट्रीटमेंट लेट होता था। और आज 40 साल का आदमी जिम जा रहा है, टी शर्ट पहन रहा है, ट्रैवल कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कंटेंट बना रहा है और सोच रहा है कि यार बाल मेरे जो है जल्दी सफेद क्यों आ गए। देखो पहले 40 साल में बेटा बेटी की शादी की टेंशन शुरू हो जाती थी, ठीक है। और आज 40 साल में लोग करियर स्विच कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं और सेकेंड इनिंग की बात कर रहे हैं। एक और इसका बड़ा कारण था जनरेशन गैप। पहले शादी जल्दी होती थी, 18-20 साल में तो यार बच्चे हो जाते थे भाई। तो 60 साल का इंसान चौथी पीढ़ी जो है देख लेता था। इससे मतलब लोगों को लगता था कि वाह पहले लोग कितना लंबे जीते थे, लेकिन असल में जनरेशन जो है जल्दी स्टार्ट हो रही थी, लाइफ लंबी नहीं थी। और आज जो है शादी लेट है, बच्चे लेट हैं, आज करियर मतलब लेट तक लोग सेटल करते हैं, लाइफस्टाइल अलग है। तो 60 की एज में कई लोग अभी भी अपने बच्चों की एजुकेशन या फिर करियर प्लानिंग में लगे हुए होते हैं। इसलिए कंपैरिजन करते समय जो है नॉस्टैल्जिया और डाटा में हमें फ़र्क समझना होगा, क्योंकि हमारे दादा परदादा बहुत हार्ड वर्किंग थे, उनकी इम्यूनिटी, स्ट्रगल और डिसिप्लिन को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। लेकिन ये कहना कि पहले लोग ज़्यादा जीते थे और आज लोग कम जीते हैं, ये फैक्चुअली एक तरीके से देखा जाए अगर फैक्ट बेस पे तो पूरा सही नहीं है। और सच्चाई ये है कि आज इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले से काफ़ी ज़्यादा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी कम हुई है, मैटरनल मोर्टेलिटी कम हुई है, वैक्सीनेशन बढ़ी है, हॉस्पिटल एक्सेस बढ़ा है, डायग्नोसिस मतलब पहले से बेटर हुआ है, और मेडिसिन ने लाखों करोड़ों लोगों की जानें बचाई है। लेकिन इसका दूसरा साइड भी है। अगर हम मॉडर्न कंफर्ट के नाम पर बॉडी को ख़राब करेंगे, जैसे जंक फूड हो गया, अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, स्ट्रेस हो गया, नो स्लीप हो गया, नो वॉकिंग हो गया, नो एक्सरसाइज वाली लाइफ जिएंगे, तो मेडिकल फैसिलिटी होते हुए भी आपकी हेल्थ ख़राब होगी ही होगी, चाहे आप जो मर्जी कर लो। इसलिए इसका कंक्लूजन बहुत सिंपल है। पुराना टाइम एक तरीके से हमें रोमांटिक लग सकता है, लेकिन वो मेडिकली बहुत रिस्की था भाई। और आज का समय कंफर्टेबल है, लेकिन लाइफस्टाइल की वजह से रिस्की बना हुआ है। पहले लोग बीमारी का नाम जाने बिना मर जाते थे, और आज बीमारी का नाम पता चल जाता है, और अगर टाइमली उसका एक्शन लिया जाए तो जान बच सकती है। तो देखो अगली बार अगर कोई बोले कि पहले के लोग ज़्यादा जीते थे, तो उसे प्यार से बोलना नहीं भाई, पहले लोग ज़्यादा स्ट्रगल करते थे, ज़्यादा जल्दी बूढ़े दिखते थे और बहुत जल्दी मर जाते थे। और आज साइंस, मेडिसिन, वैक्सीनेशन और बेटर लिविंग ने इंसान की उम्र को बढ़ाया है, लेकिन उम्र बढ़ी है और अब उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाना ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। क्योंकि लंबा जीना अच्छी बात है, लेकिन हेल्दी होकर लंबा जीना वही एक किस्म से असली जीत है, और पहला सुख निरोगी काया। और अगर आपके घर में भी कोई बुजुर्ग यही बोलते हैं कि पहले लोग ज़्यादा जीते थे, तो ये वीडियो ने जरूर भेजना, क्योंकि इमोशन अपनी जगह है लेकिन फैक्ट अपनी जगह है।